चौथा प्रश्न, आज हमें जो सारपूर्ण लगता है वही कल असार हो जाता है। सार और असार के बीच सीमा रेखा कहाँ है? क्या आप बुद्ध पुरुषों को सार असार साथ साथ दिखते हैं? जो तुम्हें आज सार लगता है कल असार हो जाता है, जो आज असार लगता है कल सार हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुमने जाग कर नहीं देखा है। बिना जागे जो तुम देखते हो वो देखना अधूरा है। अंधेरी रात है, तुम एक राह से गुजरते हो, दूर दिखता है कि कोई चोर छिपा है अंधेरे में। डरते हो, घबराते हो। वही प्रतिक्रिया होती जो चोर को छिपे देख के होगी। रास्ता निर्जन है, निकलना जरूरी है, पार तो होना है। छुरा निकाल लेते हो, संभल जाते हो, हमले की तैयारी कर लेते हो। लेकिन जैसे जैसे पास आते हो पाते हो कि नहीं, चोर नहीं, ये तो वर्दी पुलिस वाले की मालूम होती। कोई पुलिस वाला खड़ा है, छुरे को वापस रख लेते हो, फिर निश्चिंत चलने लगते हो, गीत गुनगुनाने लगते हो, कोई डर नहीं है। और पास आते हो पाते हो कि पुलिस वाला भी नहीं, वृक्ष का ठूंठ है, अंधेरे में धोखा हो गया। फिर बिल्कुल पास आ जाते हो, फिर छू के वृक्ष को देखते हो, टार्च जला लेते हो, सब तरफ से पहचान लेते हो। अब कोई फर्क ना पड़ेगा। अब तुम दूर भी चले जाओ और फिर अंधेरे में तुम्हें भ्रम होने लगे कि कहीं पुलिस वाला तो नहीं खड़ा, तुम खुद ही हंसोगे। तुम कहोगे वो ठूंठ है, कहीं कोई चोर तो नहीं छिपा है। तुम खुद ही हंसोगे, तुम कहोगे वो पुराना ठूंठ है, हमने उसे पास से देख लिया है। आज जो सार है कल असार हो जाता है, आज जो असार है कल सार हो जाता है, क्योंकि तुमने दूर से देखा है, बड़े दूर से देखा है। दूरी क्या है? दूरी है बेहोशी की। तुमने ठीक ठीक आंख खोल के नहीं देखा, तुमने तंद्रा में देखा है, मूर्छा में देखा है। जिस दिन तुम परिपूर्ण होश से भर के देखोगे उसी दिन बात समाप्त हो जाएगी। उस दिन जो जैसा है वैसा ही दिख जाएगा। फिर सार सार ही रहता है, असार असार ही रहता है। इसलिए हमने इस देश में जो कसौटी बनाई है वो ये है कि जब तुम उस चीज को जान लो जो बदलती ना हो, तभी जानना कि सत्य से पहचान हुई। जो बार बार बदल जाती हो वो काम चलाऊ है। इसलिए तुम चकित होगे जानकर कि भारत में हमने ज्ञान के दो विभाजन किए थे। एक को हम कहते हैं विद्या और एक को कहते हैं अविद्या। तुम शायद सोचते होगे कि अविद्या का अर्थ अज्ञान है, तो तुम गलती में हो। अविद्या ज्ञान का एक विभाजन है, अज्ञान नहीं। जिसको आज साइंस कहते हैं उसको उपनिषदों ने अविद्या कहा है, जिसको आज विज्ञान कहते हैं उसको अविद्या कहा है, अज्ञान को नहीं। अविद्या ऐसी विद्या है जो स्थिर नहीं, जो बदलती चली जाती, जो आज कुछ कल कुछ परसों कुछ। वैज्ञानिक दावे से नहीं कह सकता कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, वो इतना ही कहता है करीब करीब। करीब करीब सत्य का क्या अर्थ होता है? तुम कभी किसी से कहते हो कि मैं तुम्हें करीब करीब प्रेम करता हूं, भूल के मत कहना। जो दूसरा कहेगा अपने रास्ते पे लगो। करीब करीब प्रेम का क्या मतलब होता है? करीब करीब का अर्थ तो हुआ नहीं। विज्ञान कहता है ये जो हम कह रहे हैं आज तक जो जाना है उसका निचोड़ है, कल ये बदल सकता है। पिछले 200 वर्षों में विज्ञान ने जो भी कहा वो हर बार बदलना पड़ा। इधर वैज्ञानिक कह नहीं पाता कि कोई दूसरा वैज्ञानिक उसे गलत सिद्ध करने को तैयार हो जाता। तब तो विज्ञान कहता है कि कोई निर्णीत सत्य है ही नहीं, सभी सत्य काम चलाऊ है। जब तक काम चलता है ठीक है, जब बड़ा सत्य प्रकट होगा तो वो गिर जाएंगे। इस बात को उपनिषदों ने, वेदों ने अविद्या कहा है। अविद्या का अर्थ है अभी सार मालूम पड़ता है फिर असार मालूम पड़ने लगता है।
और कई बार ऐसा होता है कि वर्षों के बाद वो जो असार सिद्ध हो गया था फिर से सार हो जाता है। तुम्हारा मन ही डमाडोल है, तुम्हारा मन चंचल है। उस चंचल मन के माध्यम से तुम जो देखते हो वो सब डमाडोल है, कपता हुआ है। उस कपते हुए में तुम सत्य को ना पा सकोगे। फिर सत्य कैसे पाओगे? सत्य को पाने का सवाल वस्तु से नहीं है, ऑब्जेक्ट से नहीं है, विषय से नहीं है। सत्य को पाने का संबंध तुम्हारे भीतर के अहिर्निश जागरण से है। तुम्हारी चेतना की लौ ना कपे, तुम्हारी चेतना की लौ निष्कंप हो जाए, जैसे कोई हवा का झोंका ना आता हो, द्वार दरवाजे बंद हो और दिए की लौ अकंप जलती हो। उसको गीता ने स्थित प्रज्ञ की अवस्था कहा है, जहां प्रज्ञा की ज्योति स्थिर हो गई हो। उस स्थिर दशा में कोई भी चीज कपती नहीं। उस स्थिर दशा में तुम जो जानते हो वो विद्या है। फिर तुम जैसा जानते हो वैसा ही है, फिर वो सदा सदा के लिए वैसा है, फिर चिरकाल के लिए वैसा है। इसलिए महावीर को, बुद्ध को हमने सिर्फ ज्ञानी नहीं कहा है, क्योंकि ज्ञानी तो कई बार बदलते देखे जाते हैं। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। हमने उनको त्रिकालदर्शी कहा है, ये सोचने जैसा है। त्रिकालज्ञ कहा है। इसका अर्थ है कि वे जो जानते हैं वो तीनों काल में सत्य है, अतीत में, वर्तमान में, भविष्य में। किसी काल में असत्य नहीं होगा। उन्होंने जो कहा है बस ऐसा ही सदा काल में सदा सदा सत्य होगा। जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई वो त्रिकालज्ञ है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे पूछने जाओगे कि मेरे घर पत्नी गर्भवती है तो लड़का होगा कि लड़की, तो तुम्हें बताएगा कि लड़का होगा। त्रिकालज्ञ का मतलब तुम ये मत समझ लेना। तुम तो जीवन की गहरी से गहरी चीज को बाजार में खींच लाते हो। तुम ये पूछने मत चले जाना कि नंबर लगा रहे हैं घोड़े पर, कौन सा घोड़ा आएगा, कि लॉटरी की टिकट खरीद रहे हैं। अब बता ही दो, जब त्रिकालज्ञ हो तो नंबर बता दो, वही खरीद लें, क्यों झंझट में पड़े। त्रिकालज्ञ का अर्थ ये नहीं होता कि वो तुम्हें अतीत और भविष्य बताएगा। त्रिकालज्ञ का अर्थ होता है कि उसने जो भी जाना है वो तीनों काल में सत्य है। इस फर्क को ठीक से समझ लेना, नहीं तो जैनियों ने महावीर की फजीयत करवा डाली। वो कहते हैं त्रिकालज्ञ, तो फिर महावीर ने जो जो कहा है वो भविष्यवाणी है। अगर वैसा ना हो तो मुसीबत, क्योंकि उससे महावीर का त्रिकालज्ञ होना संदिग्ध होता है। त्रिकालज्ञ का कुल अर्थ इतना ही है कि महावीर ने जो भी कहा है, जो भी उन्होंने अपने परम ज्ञान के प्रकाश में जाना है, वो किसी काल में भी बाधित ना होगा, वो हर समय सत्य होगा। इसका कोई संबंध इस आपाधापी के संसार से नहीं है। इसका कोई संबंध इतिहास, रोजमर्रा की घटनाओं से नहीं है। इसका संबंध जीवन के निगूढ़तम सत्यों से है। फिर जो सार है वो सार है, और जो असार है वो असार है। और ठीक पूछा है, ज्ञानी को, जागृत पुरुष को दोनों साथ साथ दिखाई पड़ते, अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते, दोनों साथ साथ दिखाई पड़ते हैं। जब प्रज्ञावान व्यक्ति देखता है कि संसार झूठ, उसी क्षण देखता है युगपत परमात्मा सत्य। ये दो बातें नहीं है कि पहले वो देखता है कि संसार झूठ, माया, और फिर वर्षों की खोज के बाद पाता है कि परमात्मा सत्य। ना, जब देखता है संसार असत्य, उसी का दूसरा पहलू है परमात्मा सत्य। तुम जब देखते हो परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता, उसका अर्थ है कि तुम्हें संसार दिखाई पड़ता है। परमात्मा जब तक असत्य है, संसार सत्य। जब तक संसार सत्य है तब तक परमात्मा असत्य। और अज्ञानियों ने भी बड़े अजीब अजीब प्रश्न ज्ञानियों से पूछे। जैसे शंकर के पास लोग पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है, तुम कहते हो संसार माया, ब्रह्म सत्य, हम तुमसे पूछते हैं दोनों का संबंध क्या। प्रश्न बिल्कुल ठीक मालूम पड़ता है और प्रश्न बिल्कुल गलत है।
क्योंकि दो तो दिखाई ही नहीं पड़ते शंकर को। जब संसार माया दिखाई पड़ती तभी तो परमात्मा सत्य दिखाई पड़ता है। ये एक ही बात के दो पहलू हैं, ये दो चीजें नहीं हैं। ऐसा समझो कि एक रस्सी पड़ी है और तुमने अंधेरे में समझी कि सांप है, फिर तुम पास आए, दिया जलाया, देखा कि रस्सी है। तो जो सांप तुमने देखा था माया हो गया, आसार हो गया, असत्य हो गया, और जो रस्सी अब तक न देखी थी वो सत्य हो गई। अब तुमसे कोई ये पूछे कि जो सांप तुमने पहले देखा था और अब रस्सी तुम जो देख रहे हो, इन दोनों में संबंध क्या है, तो तुम क्या कहोगे? तुम कोई संबंध बता सकोगे? तुम कहोगे पागल हो, दो हो तो संबंध हो सकता है, दो हैं कहां? जब तक मैंने सांप देखा तब तक रस्सी नहीं देखी थी, तब भी एक था। जब मैंने रस्सी देखी तब सांप नहीं दिखाई पड़ा, तब भी एक ही रहा। अब दोनों के बीच तुम संबंध पूछते हो। दो साथ हो तो संबंधित हो सकते हैं, एक ही दिखाई पड़ता है। जिनको संसार दिखाई पड़ता है उन्हें ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता, जिन्हें ब्रह्म दिखाई पड़ता उन्हें संसार दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हें जो दिखाई पड़ता है उसमें और मुझे जो दिखाई पड़ता है उसमें क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। वो तुम्हारा देखना है, ये मेरा देखना है। मैंने जो अज्ञान में देखा उसमें और मैंने जो ज्ञान में देखा उसमें क्या संबंध है? वो दोनों एक साथ तो कभी आते ही नहीं, संबंध हो नहीं सकता। इसलिए शंकर उत्तर देने की कोशिश भी करते हैं तो भी उत्तर जम नहीं पाता, और लोग पूछे चले जाते हैं तो उत्तर देना पड़ता है। नहीं तो लोग सोचते हैं हमारी उपेक्षा हो रही, उत्तर नहीं दिया जा रहा। और हम इतना कीमती सवाल पूछ रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण माया और ब्रह्म को जोड़ने वाला सवाल, और अगर जवाब न दे सको तो कुछ कमी है तुम्हारे ज्ञान में। बुद्ध शंकर से ज्यादा हिम्मतवर है। शंकर ने तो कुछ ना कुछ जवाब दिए, किसी न किसी तरह समझाने की कोशिश की। बुद्ध ने साफ कह दिया कि नहीं, ये सवाल ही मत पूछो, ये सवाल ही गलत है, उत्तर मैं न दूंगा। भारत से बुद्ध का प्रभाव समाप्त हो गया। उसका कुल कारण इतना है कि भारत की आदत व्यर्थ के सवाल पूछने, उत्तर पाने की है। बुद्ध ने उस आदत का सहयोग न किया। लोगों ने कहा तो फिर इनको पता ही ना होगा। भारत पुराना पंडित है, यहां दुकान दुकान पर बैठा, पान की दुकान पर बैठा पान बेचने वाला भी पंडित है। यहां ब्रह्म ज्ञान तो घर घर में, यहां हर आदमी को ब्रह्मज्ञानी मान सकते हो, सभी को पता है। और जब बुद्ध ने कहा नहीं, इसका कोई जवाब ना देंगे, ये प्रश्न ही गलत है, तो लोगों ने कहा पता ही ना होगा इस आदमी को। अगर प्रश्न ही गलत थे तो वेद में क्यों उत्तर दिया गया है, उपनिषद में क्यों उत्तर है? सदा ज्ञानी उत्तर देते रहे। यह आदमी कहता प्रश्न गलत है, मामला मालूम होता है इसे उत्तर पता नहीं है, और हमें पता है उत्तर और इसको पता नहीं है। बुद्ध का प्रभाव भारत से उठ गया। उसका कुल कारण इतना था, बुद्ध ने भारत की पांडित्यपूर्ण मनोदशा के साथ कोई सहयोग ना किया। जब असार दिखता है तभी सार दिखाई पड़ जाता है। सार और असार दो चीजें नहीं हैं, एक ही प्रकाश का अनुभव है। एक चीज असार हो जाती, दूसरी चीज सार हो जाती। जो कल तक असार थी वो आज सार हो जाती, जो कल तक सार थी आज असार हो जाती। लेकिन अगर यह अनुभव निर्बाध हो, भविष्य में कभी खंडित ना हो, तुम्हारी प्रज्ञा ने स्थिर होकर जाना हो, तो फिर शाश्वत होगा, फिर बदलेगा नहीं। मानी हुई बातें तो बदल जाएंगी, जानी हुई बातें भी बदल जाएंगी, सिर्फ जिए हुए अनुभव नहीं बदलते। तो सत्य को जानना नहीं है, सत्य को जीना है, सत्य के साथ एक रूप हो जाना है। तुम्हारी प्रज्ञा स्थिर होकर सत्य हो जाए, तुम्हारी प्रज्ञा का कंपन खो जाए, ध्यानस्थ हो जाए, समाधिस्थ हो जाए। उस समाधि की दशा में जो समाधान तुम्हें मिलेगा वो किसी काल में, किसी लोक में खंडित नहीं होता है। उस अखंड को ही हम सत्य कहते हैं। पांचवा प्रश्न, हमें तो स्वप्नों से रहित जीवन रसहीन लगता है, पर आप जैसे बुद्ध पुरुषों का जीवन तो स्वप्नों से रहित है, फिर भी इतना रसपूर्ण क्यों है? तुम्हें जीवन रसहीन लगता है बिना स्वप्नों के, क्योंकि तुमने जीवन का रस तो जाना नहीं। तुम सपने का ही रस जानते हो और उसी से अपने को समझाए चले जा रहे हो। ऐसा समझो
तुम्हें भूख लगी और तुम्हें असली भोजन मिला ही नहीं, तो आंख बंद करके तुमने सपने के भोजन किए। सुस्वादु थे, खूब दिल भर के खाया, खूब चबाया, खूब जुगाली की, अपने को धोखा भी दे लिया कि भूख समाप्त हो गई। लेकिन सपने का भोजन असली भूख को न मिटा सकेगा। ये हो सकता है कि धोखा धीरे धीरे इतना गहरा हो जाए कि असली भूख ही लगना बंद हो जाए, लेकिन शरीर सूखेगा, कुम्हलाएगा, और जितना ही शरीर सूखेगा, कुम्हलाएगा और जीवन से जड़ें जितनी ही उखड़ी उखड़ी होने लगेंगी, उतने ही ज्यादा सपने तुम्हें देखने पड़ेंगे। क्योंकि तब और सपनों की जरूरत पड़ेगी ताकि तुम अपने को समझा लो कि नहीं, भोजन तो हम रोज कर रहे हैं, घंटों कर रहे हैं। जीवन झूठे भोजन से नहीं भरता और ना ही रस सपनों से आ सकता है। सपने तो जीवन में तुम जो रस चूक रहे हो उसके परिपूरक है, झूठे परिपूरक है। ऐसा ही है जैसे कि छोटे बच्चे को हम चूसनी मुंह में दे देते, वो सोचता है स्तन है मां का, वो चूसनी को चूसता रहता, सो जाता है। इससे कुछ पेट नहीं भरता, न पुष्टि मिलती, न रक्त बनता, न हड्डियां बनती, लेकिन झपकी लग जाती, सोचते सोचते कि दूध पी रहा हूं, सो जाता है। हमने बच्चे को धोखा दे दिया। बच्चा इस धोखे से कभी ना कभी संभल ही जाएगा क्योंकि हमने दिया है। फिर जीवन में ऐसे भी धोखे हैं जो तुम खुद ही दे रहे हो, उनसे जागना बहुत मुश्किल हो जाता। तुमने कभी कुत्ते को देखा? सूखी हड्डी को चबाता है और बड़ा रस लेता है। सूखी हड्डी में कोई रस है नहीं, सूखी हड्डी से कोई रस निकल भी नहीं सकता। होता क्या है, जब कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है तो सूखेपन के कारण, हड्डी की कठोरता के कारण उसके मुंह में से खून निकलने लगता है। वो उसी खून को चूसता है और सोचता है कि हड्डी से रस आ रहा है। घाव बन रहे हैं मुंह में हड्डी से, रस नहीं आ रहा है, नुकसान हो रहा है, हानि हो रही, घातक है। लेकिन कुत्ते को कौन समझाए? अगर तुम हड्डी छीनना चाहो, कुत्ता मरने मारने को उतारू हो जाएगा, क्योंकि कुत्ता सोच रहा है कि जो खून भीतर उसके कंठ से उतर रहा है वो हड्डी से निकल रहा है। दूसरों के धोखे तो तोड़ देना आसान है, अब तुम खुद ही अपने को धोखा दो तो बहुत मुश्किल है। जिनको तुम पागल कहते हो वो कौन है? वो तुम्हारे जैसे ही लोग हैं जिन्होंने सपना इतना देखा कि धीरे धीरे सपना ही सच हो गया और जिंदगी पूरी झूठ हो गई। सपने में इस बुरी तरह खो गए कि अब तुम उनको सपने के बाहर खींच के नहीं ला सकते, तुम उन्हें जगा नहीं सकते। लेकिन तुम जानते हो कि पागल कितने ही मस्त दिखाई पड़े, उनकी मस्ती झूठी है, इलाज की जरूरत है। पागलों के जीवन में कितना ही रस दिखाई पड़े, तुम जानते हो कि तुम इस रस को पागल होकर लेने को राजी ना होगे। पागल खाने में जाओ, तुम पागलों को साधारण लोगों से ज्यादा मस्त पाओगे। कारण क्या है? क्या उनको कोई मस्ती उपलब्ध हो गई? नहीं, वो सपनों में इतने खो गए हैं कि अब जिंदगी के यथार्थ उनको चौंकाते भी नहीं, वो अपने सपने में ही रहते हैं। किसी का प्रेम इजिप्ट की रानी क्लियोपेत्रा से है, क्लियोपेत्रा को मरे हुए हजारों साल हो गए, लेकिन पागल खाने में कोई उसका प्रेमी है क्लियोपेत्रा का, वो क्लियोपेत्रा के साथ अपने सपने में रह रहा है, वो उसी के साथ उठता है, बैठता है, बात करता है, वो क्लियोपेत्रा के साथ ही जी रहा है। तुम सब हंसोगे लेकिन वो प्रसन्न है, उसका जीवन बड़ा रसपूर्ण मालूम होगा। तुम्हारे सपनों का रस भी ऐसा ही है। तुम बिना सपने के नहीं रह पाते क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ खालीपन है जो तुम सपनों से भरते हो। और ध्यान रखना, ऐसे अगर तुम अपने को धोखा देते गए और झूठी चूसनी ही चूसते रहे और झूठे भोजनों में रस लेते रहे और कल्पना के ताने बाने बुनते रहे, तो धीरे धीरे तुम्हारा यथार्थ से सारा संबंध टूट जाएगा। तब जागना बहुत मुश्किल होगा। बुद्ध पुरुषों के जीवन में जो रस दिखाई पड़ता है वो सपनों का नहीं है, वो वास्तविक जीवन का है।
दुनिया में दो तरह के लोग मस्त दिखाई पड़ते हैं, या तो बुद्ध पुरुष या पागल, या तो विक्षिप्त या विमुक्त। इसलिए कई बार तो बुद्ध पुरुषों को भी लोगों ने पागल समझ लिया है, क्योंकि उनमें एक बात समान दिखाई पड़ती। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि पागलों को बुद्ध पुरुष समझ लिया है, क्योंकि उनमें भी समानता मालूम पड़ती। पूरब में ऐसा बहुत बार हुआ है कि पागलों को लोगों ने परमहंस समझ लिया, क्योंकि मस्ती तो उनकी ऐसी ही लगती जैसी बुद्ध पुरुषों की, और हमारे पास नापने मापने का कोई उपाय भी नहीं। और पश्चिम में ऐसा आज भी हो रहा है, बहुत से ऐसे पुरुष जो पागल नहीं है, सिर्फ मस्त हैं, अपनी मस्ती में पागल खानों में पड़े, क्योंकि पश्चिम कहता है और तो कोई कारण नहीं, सिर्फ पागल। जैसे पूरब में पागल परमहंस हो गए बहुत बार, ऐसा पश्चिम में बहुत से परमहंस पागल खानों में पड़े, क्योंकि पूरब ने एक तरह की भ्रांति थी कि जो भी मस्त हो गया वही ज्ञान को उपलब्ध है। सभी मस्त हो जाने वाले ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते। सभी ज्ञान को उपलब्ध होने वाले मस्त जरूर हो जाते, लेकिन सभी मस्ती को उपलब्ध लोग ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाते। बहुतों की मस्ती तो पागलपन की होती, विक्षिप्तता की होती। तो दो तरह से रस संभव है, या तो तुम पागल हो जाओ या तुम जाग जाओ, या तो तुम मन में इस भांति खो जाओ कि बाहर निकलने की जगह ही न रह जाए, या मन बिल्कुल खो जाए और मन के लौटने का रास्ता न रह जाए। या तो तुम मन में खो जाओ या मन तुम में पूरी तरह खो जाए। दो उपाय हैं। इन दोनों के बीच में साधारण आदमी जीता है। न तो वो पागल है, न वो परमहंस है। वो थोड़ा थोड़ा यथार्थ भी देखता है, थोड़ा थोड़ा सपना भी देखता है। उसके जीवन बड़ी दुविधा का है, वो बीच में फंसा है, त्रिशंकु की भांति। तुम भी सपने देखते रहते हो, दुकान पे बैठे हो, ग्राहक नहीं है, सपना आना शुरू हो जाता है कि अचानक रास्ते पर करोड़ों रुपए की थैली मिल गई। अब तुम जानते हो, तुम भली भांति जानते हो क्या पागलपन सोच रहे हो। कई बार तुमको समझ में भी आ जाता है क्या पागलपन है, लेकिन फिर भी रस मालूम होता है। फिर तुम सोचते हो कि चलो कोई हर्जा नहीं। क्या करोगे अगर करोड़ों रुपए मिल जाएं? तो तुम मकान बना रहे हो, महल खड़े कर रहे हो। फिर भी तुम्हारे भीतर कोई कहे चला जाता है क्या कर रहे हो, क्यों समय खराब कर रहे हो, क्यों व्यर्थ की बातों में पड़े हो। लेकिन फिर भी रस आता है, हड्डी से अपने ही मुंह का खून बहने लगता है। सपना झूठा है ये जानते हुए भी तुम्हारे जीवन में सच्चा भोजन इतना कम है कि झूठे भोजन में भी रस आने लगता है। तुम उसी रस में डूबने लगते हो। मैं जानता हूं तुम्हारा प्रश्न ठीक है कि हमें तो स्वप्नों से रहित जीवन रसहीन लगता है। लगेगा ही, क्योंकि तुम्हें असली रस से कोई परिचय नहीं। और आप जैसे पुरुषों का जीवन स्वप्नों से रहित है, फिर भी इतना रसपूर्ण क्यों है? क्योंकि रस का पता है। और जितना जल्दी जाग सको सपनों से, चाहे जागने में कितनी ही रसहीनता पैदा हो, उसे झेलना पड़ेगा। वो तपश्चर्या है, वही साधना है। झूठे सपने को तोड़ना ही पड़ेगा। चाहे टूट के तुम अचानक पाओ कि महल है ही नहीं, झोपड़े में बैठे, महल केवल सपने में था। शायद सपना टूट के तुम पाओ कि सामने पत्थर कंकड़ों के ढेर लगे, हीरे जवाहरात नहीं। लेकिन इस यथार्थ से परिचित होना पड़ेगा, क्योंकि यथार्थ से परिचित होकर ही कोई और महायथार्थ की तरफ जा सकता है। अगर ये कंकड़ पत्थर हैं तो छोड़ो, हीरों की खोज में निकलो। लेकिन जो आदमी कंकड़ पत्थरों को सपना देख रहा है कि हीरे, वो तो कभी हीरों की खोज में ना जाएगा। उसे तो हीरे मिले ही हुए। पीड़ा होगी। इसलिए पागलपन से परमहंस की तरफ जाने में, स्वप्न से सत्य की तरफ जाने में एक संक्रमण का काल है, जब बड़ी पीड़ा होगी। जो जो था वो छूटता मालूम पड़ेगा। जो जो मान रखा था कि मिला ही है, अचानक जानना होगा कि कभी मिला न था, अपने को धोखा दे रहे थे। हाथ थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खाली हो जाएंगे, बड़ी रिक्तता पकड़ेगी। ध्यान रखना, रिक्तता और शून्यता में यही फर्क है। रिक्तता का अर्थ है जो था नहीं, मान रखा था है, वो खो गया, तो रिक्तता, एम्प्टीनेस। और जब कोई इस रिक्तता में रहने को राजी हो जाता है तो धीरे धीरे उसका अवतरण होता है, जो है।
जो सदा ही छिपा था और हम व्यर्थ में उलझे रहे इसलिए उसकी तरफ नजर ना गई, अब उसका अवतरण हो रहा है। उसका नाम शून्यता। शून्यता और रिक्तता में बड़ा फर्क है। रिक्तता है सपनों का टूट जाना, शून्यता है सत्य का उतर आना। रस तो सत्य में है, रसो वैसा, रस तो बस उसी में ही है। और किसी रस में अपने को मत उलझाना। और तुम जानते हो भली भांति, क्योंकि कितना ही धोखा दो, कैसे धोखा दे पाओगे। तुम जानते हो कि रस का दिखावा कर रहे हो कि मिल रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा। अन्यथा तुम्हारे चेहरे इतने उदास क्यों हैं? कोशिश करते हो हंसने की, मुस्कुराने की, लेकिन कंठ में कुछ अटक जाता है। लगता है व्यर्थ ही हंस रहे हो, हंसने योग कुछ नहीं है। शायद इसलिए हंस रहे हो कहीं रोने ना लगो, कहीं आंसू ना आ जाएं। शायद आंसुओं को छिपा रहे हो मुस्कुराहटों में। ये धोखे बंद करो। ये खेल किससे खेल रहे हो? ये खेल अपने से ही चल रहा है और आत्मघाती है। इस खेल को छोड़ो, तोड़ो, इसके बाहर आओ। कितनी ही पीड़ा हो, बाहर आना ही होगा, क्योंकि तभी आनंद के द्वार खुल सकते हैं।